आज हम प्रश्न नंबर 27 से प्रश्न नंबर 32 तक का अध्ययन करेंगे। दिया गया है लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स ज्ञात कीजिए। लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहाँ पर एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 5। तो यदि हम मॉड x को तोड़ें तो आ जाएगा एफ एक्स बराबर x जब x 0 से बड़ा है या बराबर है, और माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है। तो देखें यहाँ पे तो आ जाएगा एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स का मान हो जाएगा मॉड x माइनस 5। तो यहाँ पे जो लिमिट है x टेंस टू 5 ये 0 से बड़ी है, इसलिए मॉड x की जगह पर हम केवल x लेंगे, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें तो आ जाएगा 5 माइनस 5, अर्थात आ जाएगा 0। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 28 दिया गया है। मान लीजिए एफ एक्स बराबर a प्लस बी एक्स जब x लेस देन 1, 4 जब x इक्वल 1, और b माइनस ए एक्स जब x ग्रेटर देन 1 दिया गया है। और यदि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, तो a और b के संभव मान क्या हैं। देखें एफ एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी एक्स कामा x लेस देन 1, 4 कामा x इक्वल 1, b माइनस ए एक्स कामा x ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर यहाँ पे 4 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1। तो दिया गया था कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, यहाँ पे दिया गया था, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, तीनों के मान बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल लें तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर, और f1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो जो लिमिट है वो 1 से कम है, अर्थात x की वैल्यू 1 से कम। तो जब 1 से कम होगा, x जो है 1 से कम होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान a प्लस बी एक्स लिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी एक्स बराबर, और यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी कि 1 से जब ज़्यादा x का मान होगा तो b एफ एक्स का मान यहाँ पे लिया जाएगा b माइनस ए एक्स, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए एक्स, और यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 4। तो अब हम यहाँ पे जब लिमिट चेंज करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस और h, 1 माइनस h, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस h। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया था 1 प्लस, तो लिमिट इसकी चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और इसके स्थान पे आ जाएगा b माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस और h, और बराबर में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस 0, और यहाँ पे बनेगा b माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस 0 बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बराबर b माइनस ए बराबर 4। तो जब हम इसको और इसको लेंगे तो एक समीकरण बनेगा a प्लस बी बराबर 4, और जब इसको लेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए बराबर 4। ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यदि हम दोनों को यहाँ से जोड़ देते हैं तो b से b जुड़ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2b बराबर 8, अर्थात यहाँ से आ जाएगा b बराबर 4, और b का मान हम यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में, तो आ जाएगा a प्लस 4 बराबर 4, a प्लस 4 बराबर 4, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 0। नंबर 29 दिया गया, माना a1 a2 a3 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या हैं और एक फलन एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 डॉट डॉट एक्स माइनस an। करें लिमिट x टेंस टू a1 एफ एक्स क्या है, a1
ए नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट डॉट AN के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का परिकलन कीजिए। तो देखें दिया गया है fx बराबर x माइनस A1 x माइनस A2 x माइनस A3 डॉट डॉट x माइनस AN। यहाँ से आ जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू A1 fx बराबर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू A1, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट डॉट x माइनस AN। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा A1 माइनस A1, यहाँ पे आ जाएगा A1 माइनस A2, यहाँ पे आ जाएगा A1 माइनस A3, इसी तरह से आ जाएगा A1 माइनस AN। A1 से A1 कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 का इसमें गुणा कराएंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ज्ञात करना था लिमिट x टेंस टू a fx का मान, लिमिट x टेंस टू a fx का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस A1 x माइनस A2 x माइनस A3 डॉट डॉट x माइनस AN। तो यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x की जगह पे अब हमको यहाँ पे रखना था a, तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा a माइनस A1 a माइनस A2 a माइनस A3 डॉट डॉट a माइनस AN। प्रश्न नंबर 30 दिया गया, यदि fx बराबर मॉड x प्लस 1 कामा x लेस देन 1 0 कामा x बराबर 0 मॉड x माइनस 1 कामा x लेस ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि जब x 0 से छोटा है तो fx का मान ये लेना है, जब x 0 के बराबर है तो fx का मान 0 लेना है, जब x 0 से बड़ा है तो fx का मान ये लेना है। तो दिया गया है, कह रहा है तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। तो देखें fx बराबर आ जाएगा मॉड x प्लस 1 x लेस दैन 0 0 x बराबर 0, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड x माइनस 1 कामा x ग्रेटर देन 0। तो x बराबर 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 मान दिया गया इसलिए इसी मान को हम चेक कर लें, तो x बराबर 0 के लिए तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर यहाँ पे आ जाएगा जो x का मान है वो 0 से भी कम है, इसलिए यहाँ पे fx का मान ये वाला लिया जाएगा मॉड x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ पे बनेगा मॉड x प्लस 1। अब इसकी हम लिमिट चेंज करें तो लिमिट चेंज करने के लिए हमें मानना पड़ेगा x बराबर 0 माइनस एच, तो x की जगह पे 0 माइनस एच रखेंगे और जैसे ही ये वाला मान यहाँ पे रखें x की जगह 0 रखेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी कि जब x टेंस टू 0 माइनस तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे बनेगा 0 माइनस h का मॉड प्लस 1, अर्थात इसका जब मापांक निकाला जाएगा तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बनेगा h प्लस 1 और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लें तो आ जाएगा 0 प्लस 1 अर्थात 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम मान निकालें राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx की जगह पे मान रखा जाएगा जब x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए मान लिया जाएगा मॉड x माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा मॉड x माइनस 1 और इसकी हम लिमिट क्लियर करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे बनेगा 0 प्लस h मॉड 0 प्लस h माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे बनेगा h माइनस 1 और लिमिट अप्लाई कर लें तो आ जाएगा 0 माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। यहाँ पे प्लस का 1 निकल रहा था और यहाँ पे माइनस का 1 निकल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। a नॉट इक्वल टू 0 के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है, यानी कि a बराबर 0 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो अस्तित्व होगा। तो नंबर 31 दिया गया, यदि फलन fx लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है तो लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें दिया गया था कि
लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। इतना यहाँ पे दिया गया है, तो अंश को अलग कर लें, हर को अलग अलग कर लें, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। तो अब इस वाले नीचे वाले मान को हम इधर पक्षांतर कर लें, तो इधर आ जाएगा पाई के साथ गुणा में, अर्थात बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे बनेगा एफ एक्स, यहाँ पे बनेगा एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अर्थात अब इनको हम अलग अलग कर लें, तो बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पाई माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 बराबर, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लें, तो आ जाएगा पाई, और 1 की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे बनेगा, तो ये कट जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा, तो 0 का पाई के साथ गुणा कराएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है लिमिट रखेंगे, और यहाँ पे x है नहीं, तो इतना ही रहेगा, तुम्हारा 2 आ जाएगा, इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर लें, तो बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 2, अर्थात लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर 2 निकलेगा। प्रश्न नंबर 32 दिया गया कर किन पूर्णांकों m और n के लिए, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है यदि एफ एक्स बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एन कामा एक्स लेस दैन 0, अर्थात जब x का मान 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान ये लेना है। फिर इसके बाद दिया गया एन एक्स प्लस एम जब 0 लेस दैन इक्वल एक्स लेस दैन इक्वल 1, अर्थात जब x बराबर 0 हो या 0 से ज़्यादा हो तो एफ एक्स का मान एन एक्स प्लस एम लिया जाएगा, और जब x का मान 1 हो या 1 से छोटा हो तो एफ एक्स का मान एन एक्स प्लस एम लिया जाएगा। तीसरा दिया गया एन एक्स क्यूब प्लस एम, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन का मान लिया जाएगा। तो देखें दिया गया है एफ एक्स बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एन कामा एक्स लेस दैन 0 और एन एक्स प्लस एम कामा 0 लेस दैन इक्वल एक्स लेस दैन इक्वल 1 और एन एक्स क्यूब प्लस एम कामा एक्स ग्रेटर दैन 1। तो ऊपर दिया गया था कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है, अर्थात यदि बिंदु x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है तब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड है इसलिए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इतना निकल आएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से कम है इसलिए एफ एक्स का मान ये लिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे लिमिट 0 से बड़ी है इसलिए एफ एक्स का मान ये वाला लिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स प्लस एम। अब यहाँ पे हम लिमिट क्लियर करेंगे तो x के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे, इस पे x के स्थान पे रखेंगे 0 माइनस एच और यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे 0 प्लस एच, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बनेगा m ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और ये प्लस का n बराबर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बनेगा ये n और ब्रैकेट में बनेगा x के स्थान पे 0 प्लस h और यहाँ पे आ जाएगा m। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लें तो आ जाएगा m और यहाँ पे बनेगा 0 प्लस n, तो m और इसका हल करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे केवल n बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा n ब्रैकेट में यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा प्लस का m, तो ये खत्म हो जाएगा यानी कि आ जाएगा n बराबर m, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा n बराबर m। और दिया गया था कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का भी अस्तित्व है, इसलिए बिंदु x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है। तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 से ज़्यादा है, x का जो मान है वो 1 से कम है, 1 से कम, तो 1 से कम के लिए एफ एक्स का मान लिया जाएगा एन एक्स प्लस एम
और यहाँ पे दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अर्थात एक्स का मान जो है 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स का मान लिया जाएगा एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब यहाँ पे हम लिमिट क्लियर करें तो यहाँ पे दिया है 1 माइनस, अर्थात एक्स के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस एच, और यहाँ पे दिया गया 1 प्लस, इसलिए यहाँ पे रखेंगे एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच, अर्थात यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एन, ब्रैकेट में यहाँ पे बनेगा एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच और ये प्लस का एम। इसी तरह से इस तरफ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे एक्स के स्थान पे बनेगा 1 प्लस एच, अर्थात आ जाएगा एन, ब्रैकेट में 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस एम। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें तो आ जाएगा एन, ब्रैकेट में 1 माइनस एच के स्थान पे 0 प्लस एम, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें तो आ जाएगा एन, ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस एम। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस एम, और इधर भी आ जाएगा एन प्लस एम, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछले वाले में निकला था m बराबर n, अतः m बराबर n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 का अस्तित्व है, तथा m और n के किसी भी पूर्णांक के लिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है। n बराबर m, अर्थात m और n के मान बराबर होने चाहिए, तब लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व होगा। और यहाँ पर जो है m और n के कुछ भी मान हो, उससे यहाँ पे कुछ भी मान लिया जाए, बस पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है।